राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे साढ़े साती के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियोस की रीसेंट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। साढ़े साती को हम शनि से जोड़ के देखते हैं। शनि के ट्रांजिट के बेसिस पे हमें पता चलता है कि आप पे अभी साढ़े साती चल रही है या नहीं। साथ ही वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे इसके लिए रेमेडीज़, और हम बात करने वाले हैं कि साढ़े साती के असर आप पे कैसे होने वाले हैं। कौन कौन सी राशियों के लिए साढ़े साती अच्छी होती है, कौन सी राशियों के उस पर नॉर्मल असर होते हैं, और कौन सी राशियों को साढ़े साती में डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। मिसकंसेप्शन होता है कि साढ़े साती सबके लिए खराब होती है, बट ऐसा नहीं है। साढ़े साती को हम देखते हैं चंद्र कुंडली से। आप जब भी अपनी कुंडली डाउनलोड करेंगे, किसी भी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जब आप अपनी कुंडली देखते हैं तो आपकी एक लग्न कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें देखना है चंद्र कुंडली, और फिर चंद्र कुंडली में भी ट्रांजिट हम देखते हैं। तो जब शनि ट्रांजिट कर रहा होता है आपके 12th हाउस से, आपके फर्स्ट हाउस से और सेकंड हाउस से, अब शनि जो है राशि परिवर्तन करता रहता है। तो जब वो राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली में 12th हाउस में आ जाता है तो आपकी वहां से साढ़े साती शुरू होती है। फिर जब फर्स्ट हाउस में आता है, फिर सेकंड हाउस में जब तक रहता है तब तक आपकी साढ़े साती चलती रहती है। इसलिए साढ़े साती के 3 चरण हैं। फर्स्ट चरण जब वो 12th हाउस में है, सेकंड चरण जब वो फर्स्ट हाउस में है, और थर्ड चरण जब वो सेकंड हाउस में आ गया है। अभी जैसे इस वक्त शनि ट्रांजिट कर रहा है मीन राशि से, तो मीन राशि वालों की तो साढ़े साती चल ही रही है। पर जैसे मीन से आगे वाली राशि कौन सी है, मेष, तो मेष राशि वालों की भी, क्योंकि 12th हाउस में उनके आ गया है, तो मेष राशि वालों की अभी साढ़े साती शुरू हुई है। फिर जो थर्ड राशि है वो कुंभ, कुंभ राशि वालों की, क्योंकि फर्स्ट हाउस में हो गई है कुंभ राशि और सेकंड हाउस में उनके आ गई मीन राशि, तो कुंभ राशि वालों के लिए भी साढ़े साती चल रही है। तो इस वक्त जिन 3 राशियों की साढ़े साती चल रही है वो है कुंभ, मीन और मेष। शनि हर राशि में 2.5 साल रहता है, तो ढाई 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 3 मिला के 7.5 हो जाते हैं। तो जब 12th हाउस में आया 2.5 साल वहाँ रहेगा, फर्स्ट हाउस में आएगा 2.5 साल वहाँ रहेगा, और जब आपके सेकंड हाउस से ट्रांजिट करेगा 2.5 साल वहाँ रहेगा। तो इसी के बेसिस पे हम इनको 3 चरण मानते हैं। तो सबसे पहला जब आपकी साढ़े साती स्टार्ट हुई, जैसे ही शनि आपके 12वें भाव में आता है आपकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। फिर आपकी साढ़े साती तब तक रहती है जब तक शनि आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा होता है। जब वो सेकंड हाउस से ट्रांजिट करके थर्ड हाउस में जाता है तब जाके आपकी साढ़े साती खत्म होती है। साढ़े साती का जो पहला चरण है वो आपको थोड़ा मेंटल अनस्टेबिलिटी देता है, मानसिक तनाव देता है, स्ट्रेस देता है, और थोड़े आपकी लाइफ में पैसे को लेके उतार चढ़ाव बने रहते हैं। वहीं अगर बात करें सेकंड चरण की, जब दूसरे चरण में आप आते हो साढ़े साती के, मतलब आपके फर्स्ट हाउस से जब ट्रांजिट कर रहा होता है शनि, तो आपके खुद को लेके, आपके हेल्थ को लेके, आपके करियर को लेके या तो बड़े चैलेंजेस आते हैं या बड़े चेंजेस आते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी राशि कौन सी है। आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये साढ़े साती कौन सी राशियों के लिए अच्छी है और किन को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं अगर बात करें तीसरे चरण की, तो जब तीसरा चरण जाती हुई साढ़े साती होती है कि जाने वाली है, आपने स्ट्रगल फेस कर लिया, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई हुई होती है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती हैं, और आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है साढ़े साती के इस चरण में। साथ ही तब तक आपने जो लाइफ में गलतियां की होती हैं उनसे आप सीख के आगे बढ़ चुके होते हैं। शनि जो हमारी कुंडली में आता है वो आता है डिसिप्लिन लेके और पेशेंस। 2 चीजें सिखाता है शनि आपको। एक तो आपको टाइम पे काम करना, रेगुलर काम करना सिखाता है, और दूसरा सिखाता है कि आप पेशेंस रखें। स्लो चीजें आएंगी आपकी लाइफ में। जो सैटर्न है स्लो मूविंग प्लेनेट है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे काम होते हैं साढ़े साती के टाइम पे। ये जो शनि का नेचर है वो आपको सुधारते हैं, पनिशमेंट नहीं देते हैं। शनि कर्म फल दाता है, तो आपने जो बोया है वही आपको मिलेगा। आपने जैसे कर्माज किए उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके कर्माज अच्छे हैं, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आप चालाक इंसान हैं, आप लोगों को फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं साढ़े साती में। शनि कुछ चीजें ठीक करने आते हैं आपकी लाइफ में। एक तो आपके ईगो को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। दूसरा, आपने जो मेहनत की है लाइफ में, बहुत मेहनत के बाद भी आपको चीजें डिले होकर मिलती हैं, तो ये आपको पेशेंस सिखाता है, धैर्य सिखाता है आपको। फिर साढ़े साती आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को हटा देती है, ऐसी चीज़ों को हटा देती है जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए आगे चल के खतरनाक हो सकती हैं, तो उनसे आपको डिटैच करके हटा देती है। आप अकेला फील करते हैं। जनरली इंसान इनर सेल्फ की तरफ जाता है।
अपने अंदर झाँकता है, आत्ममंथन की स्थिति में शनि आपको लेके जाता है। वहीं अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आपको अबेंडेंस मिलती है, सक्सेस मिलेगी, नेम फेम मिलेगी, दौलत शोहरत सब मिलता है आपको। अगर आपको पता भी नहीं है कि आपकी 7.5 चल रही है या नहीं, बट आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि हमारी 7.5 चल रही है। एक तो आपके अननेसेसरी एक्सपेंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बिना वजह की चीज़ों पे खर्चे होते हैं। फिर आप कितनी भी मेहनत कर लो, सक्सेस आपको लेट मिल रही होती है। साथ ही फैमिली में थोड़े डिस्प्यूट होने लग जाते हैं, आप लोगों से डिटैच फील करना शुरू कर देते हैं और आपके काम डिले होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप चेक कीजिए आपकी कुंडली में कहीं 7.5 तो नहीं चल रही। कुछ राशियां शनि की फेवरेट है, वहां इन्हें प्रॉब्लम कम होती है बट सक्सेस काफी ज्यादा मिलती है। तो शनि जो उनके परम मित्र हैं शुक्रदेव, तो जो शुक्र की दोनों राशियां हैं वृषभ और तुला, उन पे 7.5 के बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं, उनको बहुत सक्सेस मिलती है। आप देखेंगे कुछ लोग सडनली लाइफ में ग्रो कर जाते हैं, चीजें इतनी अच्छी नहीं चल रही पर जैसे ही 7.5 शुरू हुई उनकी लाइफ सेट हो जाती है। तो ये वही राशियां हैं जो वृषभ है और तुला राशि है, उनकी लाइफ में नाम दौलत शोहरत सक्सेस सब मिलता है इनको 7.5 के टाइम पे। फिर शनि की अपनी खुद की राशियां हैं कुंभ और मकर। इन राशियों के लिए भी शनि, क्योंकि खुद का घर है, खुद की राशियां हैं, यही लोड है इन राशियों के, तो इनको डिसिप्लिन में तो रखते हैं बट अल्टीमेटली सक्सेस इनको भी मिलती है। फिर दो और राशियां हैं जो बुध की राशियां हैं और एक गुरु की राशि है, मिथुन कन्या और धनु। इन राशियों पे एवरेज इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इनको ना ज्यादा परेशानी होती है ना ही बहुत अच्छी इनकी 7.5 जाती है। इसके अलावा बची हुई सब राशियों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है, इन पे 7.5 टफ जाती है। एक तो है मेष राशि, मेष जो है वो शनि की नीच राशि है, तो उनको तो काफी प्रॉब्लम आती है 7.5 में। उसके अलावा जो दूसरी ही राशि है मंगल की वृश्चिक, उनको दिक्कतें आती हैं। फिर जो सूर्य और चंद्रमा वाली राशि है सिंह और कर्क, उनको भी दिक्कतें उठानी पड़ती है 7.5 में। इसके अलावा मीन राशि वाले भी स्ट्रगल करते हैं 7.5 के दौरान। तो जो 5 राशियां हैं उन्हें थोड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, बट अगर वो रेमेडीज करते हैं 7.5 के टाइम तो ये पीरियड उनके लिए रिलीफ भरा हो सकता है। तो इन 5 राशि वालों को 7.5 के टाइम पे रेमेडीज जरूर करनी चाहिए, जिससे कि इनका ये पीरियड जो है स्ट्रेस फ्री बीत सके, इनको ज्यादा परेशानी ना हो लाइफ में। एक तो सबसे पहले इन राशि वालों को ईमानदारी से काम करना चाहिए, अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि शनि जो है कर्म फलदाता है, अच्छे काम करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर सैटर्न जो है वो रिप्रेजेंट करता है बुजुर्गों को, तो जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी आप सेवा करें, उनसे प्यार से तहजीब से तमीज से बात करें। इसके अलावा मंत्राज हैं ओम शम शनश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनश्चराय नमः, आप इसका पाठ करें, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना अच्छा है। हनुमान चालीसा पढ़े, क्योंकि जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको शनिदेव ज़्यादा परेशान नहीं करते। साथ ही आप लोहे का दान कर सकते हैं, आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल डोनेट कर सकते हैं, आप शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाएं। ये 7.5 के 7.5 साल आप रेगुलर प्रैक्टिस बना लें कि हर शनिवार को शनि मंदिर जाना ही है, कर्माज हमें अच्छे रखने ही हैं। और फिर आप 40-45 दिन ये रेमेडीज करें और आप हमें कमेंट करके बताएं अगर आपकी 7.5 चल रही है तो ये आपके लिए कितने इम्पैक्टफुल रही। हमारे आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।